Hello everyone, welcome back to our channel. Minahil Nazia. reaction. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है मुस्लिम गर्ल्स अट्रैक्ट ओवर हिंदुइज्म पाकिस्तानी रिएक्शन और इनके चैनल का नेम है NXG न्यूज ऑफिशियल। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जय सिया राम। हो ये अरबी है या वही का लग रहा है। किसी भी सनातनी को देखो, 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। माँ बढ़ानी है, कौम बढ़ानी है। जो मौलाना लोग जो चीख चीख कर कहते हैं कि बढ़ाओ बढ़ाओ करो, बिकॉज यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट मशीन, वो कोई मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की। लगता है हिंदू राष्ट्र वो होगा जहां पर आई थिंक बहुत ज्यादा शांति होगी। तो ये लोग के पास लड़कियों का फोन आता है कि हमें घर वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है। सो कितने अच्छे से इनके हस्बैंड्स रखते हैं ना, इनको कभी प्रॉब्लम होती है कि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाएगा, ना इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या मतलब। देयर आर सो मेनी फियर्स इन अ वुमन हु इज अ मुस्लिम। मतलब जब मैं मैरिड आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू, बट दैट टाइम आल्सो आई वाज नेवर इनटू सनातन। आई वाज नेवर फोर्स्ड इनटू सनातन। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था, देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। मुझे ऐसा इतना था कि व्हेन आई केम इनटू अ हिंदू हाउस होल्ड। जय श्री राम दोस्तों। पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियां आकर्षित हो रही है हिंदू धर्म की तरफ। हिंदू धर्म का प्रचार विदेशों में होने लगा। अरब के लोग भी जय श्री राम बोलने लगे हैं। क्यों मुस्लिम लड़कियां हिंदू धर्म की तरफ आकर्षिट हो रही है, इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। किसी भी सनातनी को देखो, 2 बच्चे 3 बच्चे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जस्ट टू मेक योर, अगर आपको अपनी उम्मा बढ़ानी है, कौम बढ़ानी है, जो मौलाना लोग जो चीख चीख कर कहते हैं कि बढ़ाओ बढ़ाओ करो, बिकॉज यू हैव टू कॉन्कर द वर्ल्ड, दैट इज नॉट राइट। दैट इज नॉट राइट फॉर अ कंट्री, दैट इज नॉट राइट फॉर अ वुमन। मुझे वुमेन का भी लगता है, मतलब दैट इज नॉट राइट फॉर अ वुमन आल्सो। शी इज नॉट अ मशीन, वो कोई मशीन नहीं है बच्चे पैदा करने की। सो इट्स वेरी सैड। तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र वो होगा जहां पर आई थिंक बहुत ज्यादा शांति होगी और हर चीज सबके लिए एक जैसी होगी। देयर इज नथिंग कि आपको ज्यादा अपीजमेंट मिलेगी या उनको ज्यादा। उनकी जो है घर वापसी का फिर से वो एक चीज सिलसिला शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड बन गया है या फिर मुस्लिम लड़कियों की मजबूरी बन गई है। ना ये मजबूरी है ना ये ट्रेंड है। मतलब मजबूरी, कोई आपको घर से निकाल कर तो नहीं कह रहा है कि आप आओ, और आपको जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है कि आप आओ और घर वापसी करो। मेरे हिसाब से जो घर वापसी कराई जा रही है, तो जो संस्था है, जैसे मैं जिनको जानती हूँ, तो ये लोग के पास लड़कियों का फोन आता है कि हमें घर वापसी करना है, हमें नहीं रहना है इस कल्ट या इस रिलीजन में, हमें नहीं रहना है, हमें इससे निकलना है। सो डू समथिंग फॉर अस। सो ये कहीं पर भी अगर आपको अगर कहीं पर भी एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां पर लड़की ने कहा हो कि मुझे जबरदस्ती लाके घर वापसी कराई गई हो, कभी भी नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना है। तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कियां, आप लोग सोचो कि क्यों लड़कियां निकलना चाहती है, क्या वजह है, क्या हालात है उनके, और क्यों ये, जब वो स्पेशली इन इंडिया, मैं आपको बताती हूँ कि जब वो देखती हैं कि एक हिंदू वुमेन कैसे रहती है, कितनी इज्जत उसको मिलती है। मैं सोशली बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियसली। अब सोशली अगर एक आदमी अपनी औरत को मारता है, दैट इज हिज सोशल दिस। कहीं पर ये लिखा गया नहीं है कि आप अपनी औरतों को मारो या अपनी वुमेन को आप जुल्म करो। लेकिन अगर एक इंसान पला बड़ा वैसा है, उसका दिमाग वैसा है, वो मारे, दैट्स अ सोशल प्रॉब्लम, नॉट अ रिलीजियस प्रॉब्लम। तो जब ये विमेन ज्यादातर, आई थिंक 90%, 95% जब ये देखती हैं कि इनको कितने अच्छे से इनके हस्बैंड्स रखते हैं, ना इनको कभी प्रॉब्लम होती है कि इनका हस्बैंड इनको छोड़ के चला जाएगा, ना इनको ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की लाइन लगा देगा और मेरा क्या मतलब। देयर आर सो मेनी फियर्स इन अ वुमन हु इज अ मुस्लिम, टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। तो ये सब देखती है, तो कहीं पर मुझे लगता है इनको भी लगता है दैट व्हाई आर वी इन दिस। मैं सोचती हूँ कि अगर ये लड़कियां, देयर इज नो ट्रेंड एज सच, ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि भाई ट्रेंड हो रहा है तो लड़कियां, लेकिन वो एक ट्रेंड में बही जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे होता तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर निकलती ना कि मतलब हम गई लेकिन हमको हमको जबरदस्ती किया गया या हम ब्रेन वॉश हो गई। ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। तो दीज गर्ल्स गो आउट ऑफ देयर ओन, खुद के इसमें जाती हैं, खुद की जिम्मेदारी पे, और खुद की इच्छा होती है और खुद का वो होता है, तभी वो जाती हैं। उनको कोई जबरदस्ती नहीं किया जाता है कि भाई आप आके घर वापसी करो। बचपन से एक रवैया देखा है
कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना, तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट, आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। देन आई गॉट मैरिड, मतलब जब मैं आई गॉट मैरिड टू अ हिंदू, बट दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज नेवर इनटू सनातन। आई वॉज नेवर फोर्स्ड इनटू सनातन। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स्ड टू डू एनीथिंग। वेदर आप एक विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी। नो, नथिंग लाइक दैट। इट टुक मी लॉन्ग इयर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की एक ऑलरेडी एक इंडिविजुअल हूँ जो बहुत ही स्ट्रांग हूँ शायद। तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था, बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was a जय श्री राम दोस्तों। आज सबसे पहले आपको मैं जय श्री राम मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई हिंदू धर्म, सनातन धर्म का इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है। कुछ मुस्लिम लड़कियां, कुछ नहीं बहुत सी मुस्लिम लड़कियों को चाहिए हिंदू पति, क्योंकि वो जब इस्लाम में रहती है तो उन्हें कितनी कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आता है हलाला, उन्हें जो है हलाला करवाना पड़ता है। हलाला की क्या नौबत आती है, आपको पता हो हलाला क्या होता है। दूसरा, फिर उन्हें अपने ही पति की दूसरी पत्नियों के साथ भी रहना पड़ता है। लेकिन जब वे मुस्लिम लड़कियां अपने पड़ोस में रह रही हिंदू औरतों को देखती है, वो देखते कि यार इनका पति सिर्फ एक ही पत्नी रखता है और अपनी पत्नी की कितनी केयर करता है, धर्म के अंदर औरत की कितनी ज्यादा इज्जत करी जाती है, तो वे मुस्लिम लड़कियां आकर्षित हो रही है सनातन धर्म की तरफ। आपने जिस औरत का इसमें इंटरव्यू देखा जो महवीज नाज के साथी हो, वो औरत उन्होंने खुद इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाया है और सनातन धर्म में प्रवेश किया है। दोस्तों, कैसा लगता है आपको जब आपके हमारे धर्म की इतनी तारीफें होती है? दोस्तों, मुझे बहुत प्राउड होता है यार। और कमेंट में आज उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखोगे। जय श्री राम लिखे बिना बिल्कुल नहीं जाओगे भाई। हो सके तो 2 से 3 कमेंट पे आप जय श्री राम लिख के कमेंट कर सकते हो। दोस्तों प्लीज मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मैं इस पूरी वीडियो में मुझे बाकी तो सनातन धर्म के बारे में पता था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी मुझे 2 बातों पे। एक ये कि मतलब आप किसी हिंदू बॉय के साथ शादी करते हो तो आपको बिल्कुल भी आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म अपनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस्लाम में ये होता है कि आप कोई किसी नॉन मुस्लिम के साथ आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम में नहीं आता या आती। तो मतलब ये कंपलसरी है इस्लाम में, लेकिन ये मुझे हैरानगी हुई कि हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये कि मतलब आप हिंदू जो बॉय है वो एक ही शादी कर सकते हैं, वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये मुझे बड़ी हैरानगी हुई है इस बात पे। एट अ टाइम
जैसे यार उन्होंने मेरी बोला बात ना। मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारी बातें आ रही थी। हाँ। जैसे इन्होंने बोला कि हिंदू जो है वो चलो शादी एक ही, लेकिन उसने गर्लफ्रेंड्स भी तो कितनी सारी रखी होती है ना। हाँ, फिर वो फिर क्या इसको आप लोग क्या क्या नाम देते हो? आप थे? लोग बताना ना, ये लोग बताएंगे कमेंट में कि मतलब क्या आप उसको नाम देते हो? क्या वो आप उसको ब्रॉड माइंडेड का नाम देते हैं कि मतलब औरत भी एट अ टाइम में क्योंकि बेशक वो शादी नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशन हाँ, जो वाइफ वाला हर होता तरह है का रिलेशन। हाँ, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होती है जो मैरिड होते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी खवातीन के साथ वही वाले रिलेशन रखी होती है। बस ये है कि उसको शादी का वो जो है वो नहीं दिया होता कि ये मेरी बीवी है, बाकी रिलेशन उसका होता है। मैंने ये ऐसी बहुत नहीं, सारी ये तो वीडियोस देखी है। एक्सेप्टेबल। हाँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इससे तो बेहतर नहीं है कि फिर आप शादी करके चलो उसको हाँ, शादी का नाम तो दे दो ना, हाँ। एक आप जायज तरीके से आ जाओ। नहीं, लेकिन मुझे इसका नहीं पता था। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो मैरिड होते हैं और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड होती है, और गर्लफ्रेंड के साथ उन्होंने जो है वो वाइफ वाला रिलेशन जो है वो रखा हुआ होता है। ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए शॉकिंग था। मुझे तो ये बड़ा अच्छा ये लगा था, मैं हैरान भी हुई थी, और मैं कहती मैं जरूर ये बात बोलूंगी कि मतलब हिंदू बॉय जो है वो एट अ टाइम एक ही शादी कर सकता है, मतलब जब तक उसको आप छोड़ते नहीं हो, क्योंकि तलाक का सिस्टम तो नहीं है ना हिंदूज में। आप जब तक उसको यार छोड़ते नहीं तलाकें हो। भी होती हैं, क्यों नहीं वहाँ होती? तलाक होती है हिंदुइज्म क्यों में। नहीं होती तलाक? ये जो शिल्पा शेट्टी का जो हस्बैंड है, उसने वो भी पहले से मैरिड था और उसने दोबारा शिल्पा से शादी की। ऐसे बहुत सारी नहीं, तलाक मतलब उनमें क्या पता तलाक ना हो, वैसे ही वो छोड़ते हो। नहीं, तलाक होती है। तलाक होती है। हाँ, तलाक होती है, अच्छा। डाइवोर्स देते हैं। तो मुझे मैं ये देख के बड़ी हैरान हो रही थी, लेकिन नाजिया ने ये बताया कि ऐसा नहीं होता। आप रिलेशन दूसरे, और क्या ऐसे लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि वो भी पति के होते हुए दूसरे लड़कों से रिलेशन रखती ये हैं? नहीं मुझे मालूम। अब देखो, आपकी इसी बात में से एक और बात निकली है कि जैसे अभी आप ये लोग कहते हैं कि जी इस्लाम में आपकी 4 शादियां जो है वो मर्द को जायज है, लेकिन अब जैसे आप यूरोपियन साइड पे चले जाओ, या मैंने इंडियन की भी, जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऐसी देखी है कि वो मैरिड होते हैं लेकिन साथ में उन्होंने दूसरा रिलेशन भी रखा होता है। तो हमारा इस्लाम इसीलिए मर्द को 4 शादियों की चलो जायज देता है, क्योंकि इंसान मर्द की जो है ना वो फितरत थोड़ी डिफरेंट होती है। तो अगर आप ये कि गलत उस रिश्ते को नाजायज तरीके से रखने से बेहतर है कि वो जो है वो शादी कर ले। और शादी भी उस सूरत में है कि आपने अपनी बीवी से इजाजत ले के आपने शादी और अगर आप करनी है। सब में वो रखो, बराबरी रखो। ये नहीं कि आप एक के पास ही जा रहे हो बिल्कुल ऐसे और ही है। उसी के का ही हर चीज में ख्याल रख रहे हो, उसी के बच्चों में हाँ। अट्रैक्शन है आपकी, दूसरी को आप वो नहीं दे रहे हो। और ऐसा हो ही नहीं सकता, आजकल के मर्द कर ही नहीं सकते 4 में मसावी। लेकिन बहुत लोग करते भी हैं, बहुत लोग करते भी नहीं, हैं। बहुत लोग करते भी हैं और उनकी बीवियां परमिशन भी दे देती है। जैसे हमारे सामने वो हमारे एंकर है इकरारुल हसन, उसकी बीवी ने जो है उसको परमिशन दी है। और वो तीसरी के भी है, वो मुझे लग रहा है कि उसकी सोच है ऐसी। और उसकी बीवियों ने भी परमिशन दी है। वो क्यों दी है? क्योंकि उसकी बीवियां, 2 उसकी बीवियां हैं और उसने जो है वो बराबर के हकूक उनके रखे हैं। अच्छा, सब लोग जो है ना वो आपने एक बात की थी वीडियो में, मैं उसी बात से इसको करूंगी, जोड़ूंगी कि आपने कहा था कि जो इस्लाम की जो भी कोई बात होती है, जैसे हम एक्स मुस्लिम की हमने काफी सारी वीडियो की है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो बात को जो है तोड़ मरोड़ के जो है वो पेश करते हैं। अब हर कोई जो है वो इस बात को पकड़ लेता है कि जी इस्लाम में जो है वो मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी हुई है, इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी हुई है। ठीक है, 4 शादियों की इजाजत दी हुई है, जैसे अभी मैंने पहले कहा था कि ये कि वो दूसरी किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुक ना रख ले, लेकिन इसके पीछे ये भी उसको कहा गया है कि वो अपनी 4 बीवियों के साथ जो है वो मसावी सलूक रखे। और अगर वो उसने मतलब अगर एक बीवी के पास जा रहा है तो दूसरी बीवी को भी उतना ही टाइम दे, और साथ में जो उनके अखराजात है वो भी उसको इक्वल रखे। अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो फिर वो 4 शादियां करे। वैसे वो उसको जो है इस बात का बहुत बड़ा मतलब आप सजा कह लो या गुनाह कह लो, अगर वो अपनी बीवियों के दरमियान जो है वो मसावी उसके हकूक जो है उनको बराबर की नहीं देता। तो ये नहीं कि सिर्फ 4 शादियां करके आप फारिग हो जाओ, लेकिन आप हमारा इस्लाम इस बात की भी मतलब बंदों को क्या कह लो आप ताकीद करता है कि आपने अपनी बीवियों के दरमियान जो है वो एक जैसा उनको साथ सलूक करना है। इस बात को भी जो है लोग भूल ही जाते हैं, बस एक वो छोटी सी बात पकड़ लेते हैं कि 4 शादियों की इजाजत दे दी है। ठीक है, खवातीन को इस्लाम में थोड़ी सी कम, मर्दों के हिसाब से थोड़े से कम उनका है थोड़ा, लेकिन ये खवातीन को भी उतनी ज्यादा आजादी है जितनी कि बंदों को है, लेकिन एक लिमिट में रह के है, लिमिट से बाहर नहीं। और दूसरा जो मेन इस वीडियो का मकसद था कि लोग सनातन की तरफ स्पेशली लड़कियां अट्रैक्ट हो रही हैं और वो सनातन धर्म एक्सेप्ट कर रही हैं, तो मैं इसको बुरा बिल्कुल भी नहीं समझती कि वो क्यों कर रही हैं, इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं, या उनको नहीं करना चाहिए, या जो वो हिंदूज हैं वो फोर्सफुली उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी ये राय नहीं है। सनातन बहुत एक खूबसूरत धर्म है और हमें सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि आपने किसी के धर्म के बारे में, किसी के मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलना, और ये हम अक्सर वीडियोज में भी बोलते हैं।
इस्लाम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरा ये कि मतलब हमें अभी इस चीज को बुरा लगता है कि मतलब कोई क्यों इस्लाम के बारे में ऐसी छोटी छोटी बातें, और ये ज्यादातर ये हिंदूज मैंने इतना नहीं देखा कि वो छोटी छोटी बातों को निकालते हैं बीच में से। ये ज्यादा मैंने जो इथीस्ट है ना उनका ही देखा है कि वो या जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं ना वो ज्यादा उसमें से वो निकालते हैं। यार ठीक है, मुस्लिम्स भी करते होंगे कि यार आपके इस भगवान का, जैसे वो उनके बारे में बोलते हैं कि एलिफेंट का हेड कैसे लगा या क्यों। आपको क्वेश्चन करने की जरूर इजाजत है, आप अपनी नॉलेज के लिए क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप मजाक नहीं उड़ा सकते। जैसे एक वीडियो हमने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे वो सूरज खा लिया हनुमान जी ने, तो मतलब मजाक के लहजे में पूछ रहे थे। लेकिन आप जो है वो किसी के देवता, किसी के गॉड का मजाक नहीं उड़ाओ। ये इस्लाम में भी यही है, और सख्ती से ताकीद इस चीज की गई है कि आप किसी के देवता का मजाक, गॉड का मजाक मत उड़ाओ, और ना ही कोई आपके का उड़ाए। तो क्योंकि हमें भी जो है, हो सकता है हमें वो चीजें गलत नहीं लगती हो जो ये चीजें बोलते हैं, हो सकता है कुछ गलत भी लगती हो, लेकिन हमारा दीन है, जाहिर सी बात है सबको बुरा लगता है। जैसे कि हम किसी मुल्क में रहते हैं, हम अपने मुल्क की बात को नहीं, लॉयल्टी हमारी होती है, उसकी तरफ हम नहीं सुन सकते, बुरा लगता है। इस तरह दीन के बारे में भी बोलना बुरा लगता है, आप लोगों को भी बुरा लगता होगा। जैसे एक दफा फिर वही बात के यूक्रेन और रशिया की वार में जो एक वो पोस्टर वो लगाया हुआ था काली माता का, तो मतलब सब लोग हिंदूज जो है वो बहुत भड़के हुए थे। नो डाउट कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाया कि वो ये नहीं किया कि ये जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं या पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वो बहुत गुस्से में थे, और ये चीज हमें मुख्तलिफ वीडियोस में देखने को मिली कि हिंदूज जो है वो बहुत इस टाइम गुस्से में, कैसा क्यों उन्होंने किया। हमारी जो है वो क्या उसको कहते हैं, हमारे धर्म का जो एक टाइप का मजाक उड़ाया गया है, उसको हमारी जो कहते हैं ना बहुत दिल के करीब होती हैं ये चीजें, उनका मजाक उड़ाया। तो इस तरह से हम लोगों को भी बुरा लगता है। बस यही बात है कि ना किसी के मजहब को बुरा कहो, ना कोई आपके मजहब को बुरा कहे। और जहां तक अट्रैक्शन की बात है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू गर्ल्स जो है वो भी इस्लाम में अट्रैक्ट हो सकती है। और फिर वही बात में इसका एंड कंक्लूजन में ये निकालूंगी कि जो आपके पास चीज मौजूद होती है ना, उससे ज्यादा जो चीज आपके पास मौजूद नहीं होती उसमें आपको अट्रैक्शन फील होती है। फिर जब आप उसमें जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार क्या है। और अगर कर रही हैं लड़कियां गलत, तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं महसूस होती। सनातन धर्म भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा रिलीजन है। जो चीज आपके दिल को अच्छी लगे, जिससे आपको लगे कि यार ये वाकई चीज अच्छी है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए, चाहे वो सनातन हो या इस्लाम हो। और मैं भी एंड इसी पे करूंगी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर एक का अपना सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया होता है। अब कोई किस बात को किस तरीके से देखता है, कोई किस तरीके से देखता है। तो बस ये है कि बात को तोड़ मरोड़ के या गलत तरीके से पेश करने से बेहतर है कि हर एक को इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने दिल से, अपने जमीर से जिस चीज में भी जाना चाहे वो जाए। ये था हमारा आज का रिएक्शन, और होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।